हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। क्लास 9 के चैप्टर सेकंड टिश्यू के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इस टाइम प्लांट टिश्यू का हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखा है। अब हम लोग सेकंड टाइप में परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करेंगे। परमानेंट टिश्यू आखिर होता क्या है, परमानेंट टिश्यू बनते कैसे हैं, ये हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक में देखा था। एक बार दोबारा से हम लोग अच्छे से डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो अपनी एबिलिटी, किस चीज़ की एबिलिटी, डिवाइड करने की एबिलिटी को खो देते हैं, वो सभी क्या होते हैं, हमारे परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं। अच्छा, अगर वो डिवाइड करने की एबिलिटी खो देंगे तो वो क्या होंगे, मतलब कि जैसे मान लीजिए एक ये सेल है, इस सेल को एक अपने जैसे ही एक नई सेल्स बनानी थी। इसने क्या किया, अब ये दो नई सेल्स नहीं बनाएगा, अब ये क्या करेगा, परमानेंट कोई शेप ले लेगा, परमानेंट कोई साइज लेगा या परमानेंट कोई फंक्शन ले लेगा। तो जब कोई भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट शेप, साइज या फिर फंक्शन ले लेता है और डिवाइड क्या चीज़ खो देता है, डिवाइड की एबिलिटी खो देता है, ऐसे टिश्यूज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यूज़ बोलते हैं। तो ये तो हम लोगों ने परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में डेफिनेशन सीखी थी। तो कुल मिलाकर एक लास्ट टर्म में अगर हम बात करें तो एक ये बोल सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो अपनी एबिलिटी को खो देते हैं, वही आगे चलकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, आखिर परमानेंट टिश्यू की क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो परमानेंट टिश्यू एबिलिटी टू डिवाइड, मतलब कि डिवाइड की एबिलिटी खो चुके हैं। इसके मतलब कि इनके अंदर कौन सी प्रोसेस नहीं होगी, सेल डिवीज़न की जो है प्रोसेस खत्म हो जाती है, तो दे कैन नॉट अंडरगो अ सेल डिवीज़न। उसके बाद इनमें क्या नहीं पाया जाता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। एक बात बताइए, जब तक उसमें डिवाइड करने की क्षमता होगी तब तक वो बहुत अच्छे से डिवाइड करेगा, यंग न्यूक्लियस होगा। लेकिन जब इसमें डिवाइड करने की क्षमता ही नहीं है तो एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस में एब्सेंट होता है, जबकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में प्रेजेंट होता है। जब भी कभी भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं किसी की, और आप अगर वो दो टाइप्स के हों, दोनों टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी हो, तो आपको उनको कंपेयर करके पढ़ना ज़्यादा इजी लगेगा। उसमें सेल डिवीज़न, मेरिस्टेमेटिक में सेल डिवीज़न पाया जाता है, परमानेंट में सेल डिवीज़न नहीं पाया जाता है। इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता है, वहाँ पर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस अगर हम देखें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर दो सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर का मतलब होता क्या है, इंटर मतलब बीच में, सेलुलर मतलब सेल्स, दो सेल्स के बीच का स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एब्सेंट होता है, जबकि हमारा परमानेंट टिश्यू में ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है, नॉर्मल। यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्योंकि परमानेंट शेप और साइज ले चुकी है, आगे डिवाइड नहीं करना है, तो इसमें डेंस प्रोटोप्लाज्म नहीं होकर के नॉर्मल प्रोटोप्लाज्म होता है, जो जनरली प्लांट की हर एक सेल में पाया जाएगा। हैव अ वैक्यूल, वैक्यूल मेरिस्टेमेटिक में, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स बार बार डिवाइड करती थी, तो वहाँ पर वैक्यूल का कोई ज़्यादा रोल ही नहीं था। तो वैक्यूल प्रेजेंट होते भी थे, और या फिर होते भी थे तो कम संख्या में होते थे, या फिर नहीं भी प्रेजेंट होते थे। लेकिन अगर हम केस में देखें परमानेंट टिश्यू, क्योंकि परमानेंट टिश्यू अपना एक परमानेंट फंक्शन ले लेती है, और अगर वो परमानेंट फंक्शन लेगी तो इसके मतलब उसको कुछ ना कुछ करना होगा। तो क्या काम करते हैं, वैक्यूल्स स्टोरेज का काम करते हैं। अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। ज़्यादा डिवाइड करना है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, कम डिवाइड करना है तो हमको कम एनर्जी चाहिए, और यहाँ पर तो ये बिल्कुल डिवाइड ही नहीं करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में मतलब चाहिए होंगे, लेकिन कितने अमाउंट में, कम अमाउंट में चाहिए होंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होते हैं, नॉर्मल होते हैं, मतलब कि अगर हम देखें तो उनके जो, अगर हम नंबर्स देखें तो वो कम होते हैं। सेल वॉल, सेल वॉल का मतलब है यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ों का डिपोजिशन होगा, मतलब कि कई सारी चीज़ें किनारों पर सेल पर जाकर इकट्ठी हो जाएंगी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ऐसा नहीं होता था, तो वहाँ पर सेल वॉल थिन होती थी, जबकि यहाँ पर सेल वॉल कैसी होती है, थिक होती है। उसके बाद अगर हम बात करें, कुछ इन कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा भी कुछ स्पेशल टाइप की चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को परमानेंट टिश्यूज़ में देखने को मिलती हैं। परमानेंट टिश्यूज़ या तो लिविंग होंगे नेचर में, या तो कैसे होंगे, डेड होंगे।
जब हम लोग इसके टाइप्स के परमानेंट टिश्यू के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि कौन से परमानेंट टिश्यूज़ हमारे लिविंग होते हैं और कौन से परमानेंट टिश्यू हमारे डेड होते हैं। डेड रीजन का मतलब है कि अगर सेल के चारों तरफ कोई भी चीज़ डिपॉजिट हो जाएगी तो बाहर से कोई चीज़ अंदर की तरफ नहीं आ पाएगी, जिस कारण से अंदर का वाटर सूख जाता है और सूखने के कारण क्या हो जाता है, सेल जो हो जाती है वो डेड हो जाती है। फॉर्म्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट टिश्यू किससे बनते हैं, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं। लॉस्ट एबिलिटी टू डिवाइड, डिवाइड की एबिलिटी को खो देते हैं। फिक्स्ड पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं और उनका एक फंक्शन भी कैसा हो जाता है, फिक्स। अगर मान लीजिए किसी भी परमानेंट टिश्यू का फंक्शन एक स्टोरेज करना है, फूड को स्टोर करना है, तो वो फूड को स्टोर करेगा, मतलब कि वो अपने कभी भी फंक्शन को चेंज नहीं करेगा, मॉडिफाई नहीं करेगा। अगर किसी परमानेंट टिश्यू का काम है एयर को स्टोर करना, तो वो एयर को स्टोर कर पाएगी, जैसा हम लोग को एरेनकाइमा में देखने को मिलता है। एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को स्टोर करना है तो वो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो ये उनका फिक्स्ड एक फंक्शन हो जाता है। अगर हम बात करते हैं टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है पैरेनकाइमा, फिर कॉलिनकाइमा और उसके बाद हमारा आ जाता है स्केलेनकाइमा। पैरेनकाइमा, कॉलिनकाइमा और स्केलेनकाइमा की अगर हम बात करते हैं, सारी वीडियोस में इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला हमारा हो जाएगा पैरेनकाइमा और दूसरा हमारा हो जाएगा कॉलिनकाइमा। अगर हम पैरेनकाइमा की बात करें तो पैरेनकाइमा जो होता है 2 वर्ड से मिलकर बना है। पैरेनकाइमा 2 वर्ड से मिलकर बना है, पैरा और एनकाइमा। पैरा का मतलब होता है बिसाइड और एनकाइमा का मतलब होता है टिश्यूज। तीनों को हम लोग 3 हेडिंग्स में देखेंगे। पहला नेचर, दूसरा अकरेंस और तीसरा क्या होगा, फंक्शन होगा। ठीक है, अगर हम नेचर के बारे में देखें तो नेचर पैरेनकाइमा का नेचर कैसा होता है, लिविंग होता है, मतलब कि ये जितने भी टिश्यूज़ होंगे ये कैसे होंगे, लिविंग होंगे। उसके बाद में इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पावर ऑफ डिवीजन, मतलब कि इनके अंदर क्षमता होती है, डिवाइड करने की क्षमता होती है। ठीक है, डिवाइड करने की क्षमता होती है। अब हम देखें सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, जितना भी आप ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा पैरेनकाइमा टिश्यू का स्ट्रक्चर है। ये सारी सेल्स कैसी हैं, राउंडेड, मतलब कि गोल हैं और सभी का डायमीटर जो है वो कैसा होता है, मोस्टली इक्वल होता है। यहाँ पर डायग्राम थोड़ा सा आगे पीछे है तो सेल्स का यहाँ पर डायमीटर, लेकिन बाकी सबका डायमीटर कैसा होता है, इक्वल होता है, इसीलिए कैसी है, आइसोडायमेट्रिक। अगर हम एक सेल में देखें तो ये हमारा न्यूक्लियस है और जबकि ये जो बीचों बीच बना हुआ है ये हमारा क्या है, वैक्यूल है। तो हर सेल के अंदर क्या पाया जाएगा, वैक्यूल पाया जाएगा, जो सेंट्रल पोजीशन पर क्या होता है, तो सेंट्रल पोजीशन पर क्या होता है, वैक्यूल होता है। सेल वॉल कैसी होती है, थिन, मतलब कि अगर हम देखें तो सेल वॉल यहाँ पर कैसी होगी, पतली होगी। सेल वॉल पतली है, इसके मतलब कि यहाँ पर डिपोजिशन नहीं होगा किसी भी चीज़ का। प्रोटोप्लाज्म क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है थिन है तो अंदर से चीज़ें आएंगी भी बाहर से और अंदर यहाँ से चीज़ें को बाहर छोड़ा भी जाएगा। जब कोई भी चीज़ अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आ सकती है, इसके मतलब ये सेल कैसी है, लिविंग है और इसके अंदर का जो लिक्विड है वो भी कैसा होगा, लिविंग होगा। तो लिविंग क्या होगा, इसमें प्रोटोप्लाज्म होगा। उसके बाद इंट्रासेलुलर स्पेस, अगर हम देखें तो इन सेल के बीच में ये देखिए स्पेस प्रेजेंट है, तो जहाँ पर स्पेस प्रेजेंट के इसके मतलब कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरह ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जहाँ एब्सेंट था यहाँ पर परमानेंट टिश्यू में यहाँ पर प्रेजेंट होने लगा है। और कौन से में प्रेजेंट होता है, तो हमारा पैरेनकाइमा में ये प्रेजेंट होता है। हो सकता है आगे वाले में प्रेजेंट हो, कॉलिनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा में, और नहीं भी हो सकता है। अगर हम अक्रेंस की बात करते हैं तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं पैरेनकाइमा, तो ये रूट में पाए जाते हैं। रूट की कौन सी रीजन में, कॉर्टेक्स रीजन में। लीफ के कौन से रीजन में, तो मीजोफिल में। और फ्रूट और फ्लावर्स में पाए जाते हैं पैरेनकाइमा। फंक्शंस की बात करते हैं तो पैरेनकाइमा का फंक्शन होता है, अच्छा जैसे मान लीजिए इन्होंने क्या करा, फूड को स्टोर करना है, तो पैरेनकाइमा के अंदर वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर फूड क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ऐसा हम लोगों को फ्रूट्स में देखने को मिलता है। इसके मतलब फ्रूट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे पैरेनकाइमा। सकुलेंट्स ऑर्गन, सकुलेंट ऑर्गन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अपनी तरफ सक करना और उसको क्या करना, स्टोर करना। तो ये हम लोगों को मोस्टली क्या वाटर स्टोर करते हैं या फिर म्यूसिलेज को क्या करते हैं, स्टोर। लेकिन ये स्टोरेज हमेशा और हमेशा कहाँ होगा, वैक्यूल में होगा। अगर
क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं अगर पैरेन्काइमा में। ऐसे पैरेन्काइमा को हम लोग बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा, एनकाइमा मतलब टिश्यू और क्लोरो मतलब यहाँ पर आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट से। तो जिस पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट होता है ऐसे को हम लोग बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। अगर यहाँ पर एयर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे पैरेन्काइमा को हम लोग बोलते हैं एरेन्काइमा। सेम एरेन मतलब हो जाए एर मतलब हो जाएगा यहाँ पर एयर से संबंधित है, और एनकाइमा मतलब टिश्यूज। ऐसे टिश्यूज जिनमें एयर फिल्ड अप होती है ऐसे टिश्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, एरेन्काइमा, जो मोस्टली ऐसे प्लांट में देखने को मिलते हैं जो एक्वेटिक हैबिटाट होता है जिनका। और एक्वेटिक हैबिटाट के प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी टिश्यू को बाहर से ऑक्सीजन लेनी है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़नी है, मींस एक्सचेंज करना है किसका, गैसेस का। तो क्योंकि इनकी सेल वॉल थिन होती है इसीलिए क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं गैसेस का। जाइलम और फ्लोएम, ये जाइलम फ्लोएम हम लोगों को आगे देखने को मिलेंगे परमानेंट टिश्यूज़ में, और क्या कहते हैं वहाँ पर हम लोग जाइलम फ्लोएम के बारे में हम लोग देखेंगे, वहाँ पर भी हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, पैरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं स्टोरेज ऑर्गन, स्टोरेज ऑर्गन जो हमारा होता है वो मतलब स्टोरेज का भी काम करते हैं। रेजिन्स और गम्स, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। प्लांट के अंदर जो भी खराब वेस्ट होता है उसको क्या करते हैं, वैक्यूल के अंदर स्टोर कर लिया जाता है और बाहर क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो ये भी हमारा किसका काम हो जाएगा, पैरेन्काइमा का काम हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कॉलेनकाइमा के बारे में, तो कॉलेन मतलब होता है ग्लू और एनकाइमा मतलब हो जाएगा टिश्यू। ठीक है, फर्स्ट थिंग मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये परमानेंट टिश्यूज़ जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये मोस्टली परमानेंट टिश्यू जो हम लोग जो देखते हैं वो हमारे 3 टाइप्स जो यहाँ पर देख रहे हैं, इनमें 3 टाइप्स में हम लोग फर्स्ट टाइप देखते हैं सिंपल। तो ये तीनों जो टाइप है, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप हैं। तो हम लोग आज परमानेंट टिश्यू के सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में देख रहे हैं, जो कि हमारा पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। क्योंकि जो हमारे परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं अगर हम देखें तो मोस्टली वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला हमारा होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा हमारा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और तीसरा हमारा होता है प्रोटेक्टिव परमानेंट टिश्यू। ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है बाय अ फ्लो चार्ट। तो आप अगर आपको पहला वीडियो ना देखा हो तो आप फर्स्ट वीडियो को देखेंगे, तभी ये चीज़ आपको समझ में आएगी। कॉलेनकाइमा जो होते हैं वो भी हमारे लिविंग सेल से बने होते हैं। जैसे ये है, यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ लगी हुई है, मतलब डिपॉजिट है। क्या चीज़ डिपॉजिट होती है, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज होता है। कहाँ पर, कॉर्नर ऑफ द सेल, मतलब कि किनारे किनारे पर यहाँ पर होगा, डिपॉजिट होगा। इंट्रासेलुलर, अच्छा एक चीज़ बताइए, जब यहाँ पर कोई चीज़ भरी हुई है तो क्या आपको स्पेस देखने को मिलेगा, बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। तो इंट्रासेलुलर स्पेस कैसा होता है, हो भी सकता है और कहीं कहीं नहीं भी होता है। शेप कैसे होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं, इस तरीके की सेल्स भी आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर राउंड बना हुआ है तो मोस्टली लेकिन कैसे होते हैं, एलोंगेटेड होती हैं। कहीं कहीं पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे इसके मतलब है यहाँ पर क्या होगा, स्टोरेज होगा। किसका स्टोर होगा, फूड का स्टोर होगा। और फूड किस फॉर्म में होगा, शुगर और स्टार्च की फॉर्म में होगा। कहाँ पर पाए जाते हैं, तो बिलो द एपिडर्मिस। जब भी कभी भी प्लांट की आउटर लेयर को बात करते हैं तो आउटर लेयर जो होती है प्लांट की उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस के नीचे कॉलेनकाइमा हमको देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ पर, डाइकॉट स्टेम में और पीटियोल। पीटियोल होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक ये प्लांट है और यहाँ से एक पत्ती निकली है, तो जो पत्ती जहाँ से स्टेम्स जुड़ी होती है उसी जगह को हम लोग बोलते हैं पीटियोल। ठीक है, पीटियोल को अगर हम डिसेक्ट करके देखें तो हम लोग देखते हैं कॉर्टेक्स रीजन में हम लोगों को देखने को मिलते हैं कॉलेनकाइमा। मिडरिब ऑफ डाइकॉट लीफ, ये डाइकॉट लीफ है और ये जो बीच की जो लाइन जाती है इसको बोलते हैं मिडरिब। इसी रीजन पर भी हम लोगों को क्या देखने को मिलते हैं, डाइकॉट लीफ में क्या देखने को मिल जाएंगे, हमको कॉलेनकाइमा देखने को मिलेगा। एब्सेंट होता है किसमें, मोनोकॉट, स्टेम, रूट और लीव्स। आखिर मोनोकॉट होते क्या हैं, अगर हम देखें सीड के फॉर्म में अगर हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई भी सीड लिया, अगर वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होता है दैट्स मीन ये प्लांट कैसा है, डाइकॉट है। अगर नहीं होता है तो ये कैसा है, मोनोकॉट। तो ये हम लोग सीड के बेस पर देखकर हम बता सकते हैं कौन सा प्लांट मोनोकॉट है और कौन सा प्लांट डाइकॉट है। उसके बाद में अगर हम
बात करें इसके कॉलिन कायमा के फंक्शन की, तो कॉलिन कायमा का फंक्शन होता है मैकेनिकल। कॉलिन कायमा एक प्रकार का मैकेनिकल टिश्यू है, मतलब कि प्लांट को सीधा रखने में कहीं कहीं ये मदद करता है, लेकिन इससे ज़्यादा जो मदद करता है वो हमारा स्क्लेरल कायमा होगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ, तेज़ी से हवा आई, प्लांट जो है वो हल्का सा, अगर यंग है वो क्या करेगा, हल्का सा झुक जाएगा, झुकने के बाद जैसे ही हवा गई वैसे ही क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। ये जो मूवमेंट कहलाता है ये हमारा टेंसाइल मूवमेंट कहलाता है, और ये स्ट्रेंथ हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाती है। क्योंकि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट थे, इसीलिए यहाँ पर शुगर और स्टार्च जो है यहाँ पर फॉर्म होगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया। परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। टाइप हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, सिंपल परमानेंट, उसके बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और प्रोटेक्टिव परमानेंट टिश्यूज़। इस वीडियो में हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू के दो पार्ट को डिस्कस किया है। फर्स्ट हमारा है पैरेन्काइमा और सेकंड हमारा है कॉलिन कायमा। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो डिस्कस कर चुके हैं, थर्ड जो है स्क्लेरल कायमा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।